श्री राधे। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, कृपानिधि, विषय रूपी ग्रहों से भरे हुए भयंकर कलयुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है? महादेव कहते हैं, देवी, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हों, उन्हें करते करते भगवान के नामों का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्यतिक्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग रुई की ढेर को जला डालती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम है, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भवबंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम का कीर्तन, यही दो साधन विघ्न बाधाओं से रहित हैं। कल्याणी, हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नामों के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने चांदी, भिगोए हुए आटे अथवा पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अंकित कर ले। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के समय भगवान के चरणों का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में प्रणत जनों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्यमा अंगुली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण कर रखा है। इसका उद्देश्य है ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे वे ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठा का अंगुली की जड़ में वज्र का चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी का दमन करने वाला है। श्री हरि अपने अंगुष्ठ के पर्व में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं तथा मूल भाग में गदा की रेखा है, जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वत को चूर्ण कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए पद्म आदि चिन्ह को धारण करते हैं। दाहिने पैर में जो चिन्ह हैं, उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैर में भी धारण करते हैं। इसलिए गोविंद के महात्म का जो आनंदमय रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं।